तो फ्रेंड्स, आज से हम अपनी MCQ सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने AIAPGET सेट नंबर 1 ईयर 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे। हम आपको क्लियर कर दें, हम PG से रिलेटेड यानी कि आयुर्वेदा PG एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड ऑल इंडिया आयुर्वेदिक PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके बारे में हम सबको आयुर्वेद एस्पिरेंट्स BM स्टूडेंट्स को पता होता है फॉर द डिग्री ऑफ MD और MS। ये इस ऑल इंडिया एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हम आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहते हैं बाय सॉल्विंग MCQ और प्रैक्टिसिंग MCQs। इसमें इंक्लूडेड रहेगा UPPSC, PSC, AIPGT एंड ऑल अदर एग्ज़ाम्स रिलेटेड टू BMS। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, निम्न में से रक्त पित्त के किस प्रकार को असाध्य समझा जाता है। यहाँ पर आप अपनी वीडियो पॉज करके टाइम देकर सॉल्व कर सकते हैं। हमें आपको आंसर बताएंगे और आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपने सुन लिया है, इसका आंसर है डी, मंदे अग्नि रति वेगतः। नेक्स्ट, छिन्न मूला विधिहन्ते डैश ना चा अस्ति रुक रक्तमोक्षण सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत है रक्तमोक्षण सिद्धांत। हमें इसको कंप्लीट करना है, तो इसका आंसर है सी, पैतिक गुल्म। थर्ड क्वेश्चन, तैर आवृतानाम हृत श्रोतो मनसाम सप्रबोधनम तीक्ष्णेरादो भीषकम कुर्यात कर्म भी वमन आदि भी, यह चिकित्सा सिद्धांत है। ये चिकित्सा सिद्धांत यहाँ पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर इसमें है बी, अपस्मार। फोर्थ, कर्दम विसर्प। विसर्प में जो कर्दम विसर्प होता है उसकी चिकित्सा करते समय हमें किन दोषों का ध्यान रखना है, तो उसका आंसर है सी, कफ और पित्त। फिफ्थ, निम्न में से किस व्याधि में अगस्त्य हरितकी का प्रयोग निर्दिष्ट नहीं है। पांडु में अगस्त्य हरितकी का प्रयोग निर्दिष्ट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसका प्रयोग विष चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट नहीं है। अपकर्षण यहाँ पे नहीं निर्दिष्ट है। 7th है अनुतर्ष का प्रयोग किस व्याधि की चिकित्सा में निर्दिष्ट है। सी, इसका आंसर है सी, मदात्य में। क्वेश्चन नंबर 8, आचार्य बागभट्ट के अनुसार निम्न श्लोक किस व्याधि का चिकित्सा सूत्र है। कफजे वमनम स्वेदम तीक्ष्णोष्ण कटु भोजनम यावानाम विकृति छार कालशेयम च शील्यत। तो इसका आंसर है बी, यानी कि कफज मूत्रक्रज का ये चिकित्सा सूत्र है अकॉर्डिंग टू आचार्य बागभट्ट। क्वेश्चन नंबर 9, उदावर्त द्वारा ना होने वाली व्याधि का नाम इंगित करें। उदावर्त द्वारा ना होने वाली व्याधि का नाम इंगित करें। इसका आंसर है कुष्ठ। क्वेश्चन नंबर 10, गिलबर्ट सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर ऑफ। गिलबर्ट सिंड्रोम एक बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से व्यापक में तक्र अरिष्ट का निर्देश किया है। तक्र अरिष्ट का निर्देश, इसका आंसर है सी, तक्र अरिष्ट का निर्देश स्नेह व्यापद में किया गया है। 12th, निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सही है। आमाशयगत वात में स्नेहपूर्वक स्वेदन का निर्देश किया है, ये सही है। या फिर आमाशयगत वात में रुक्षपूर्वक स्वेदन का निर्देश किया गया है। पक्वाशयगत स्नेहपूर्वक स्वेदन का निर्देश किया गया है। पक्वाशयगत वात में रुक्षपूर्वक स्वेदन का निर्देश किया गया है। तो इसका आंसर है 12C, यानी बी और सी इज दो करेक्ट ऑप्शन इन दिस। यानी कि आमाशयगत वात में हम पहले रुक्षपूर्वक स्वेदन करते हैं, उसका निर्देश है, और पक्वाशयगत में हम स्नेहपूर्वक स्वेदन करते हैं, क्योंकि आमाशय में कफ होता है, पक्वाशय में वात का स्थान होता है, इस वजह से। 13, निम्नलिखित औषधि योगों में से किसका प्रयोग वमन कर्म में कफ विलयन विच्छेदन के लिए किया जाता है। सैंधव और मधु, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 14, निम्नलिखित में से दुर्विरेच्य व्यक्ति को विरेचन के पहले कौन सा कर्म प्रयोग करना चाहिए। आस्थापन बस्ती, बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सुख विरेचन के लिए श्रेष्ठ विरेचन द्रव्य कौन सा है। प्रवृत्त, आंसर इज बी। 16, अभुक्ते च प्रणीतस्य किस कर्म के संदर्भ में कहा गया है। डी, स्नेह बस्ती, यानी आभुक्ते च प्रणीतस्य स्नेह बस्ती के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, स्नेह बस्ती की मात्रा कितनी होगी।
इसमें बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। सी, नेहरू बस्ती का 1/4 भाग। 17C। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापद होता है जब मृदु कोष्ठी एवं अबल व्यक्ति को अति तीक्ष्ण बस्ती दी जाती है? हिक्का जो है वो व्यापद हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, उष्णर्तानाम शीतचितार्तानाम तथा सुकोष्णश्च, यह पंक्ति किस कर्म के संदर्भ में वर्णित है? तो डी, बस्ती कर्म के। एंटी, किस कर्म के नस्य की बस्ती के समान प्रशंसा की गई है? किस प्रकार के नस्य की बस्ती के समान प्रशंसा की गई है? तो इसका आंसर है डी, प्रतिमर्श नस्य। आचार्य बागभट्ट के अनुसार तृतीय पटल आश्रित शतज शुक्र डैश है? ए, असाध्य है। ठीक है, जो तृतीय पटल आश्रित है वो क्या है? असाध्य है। 21A। 22, आचार्य बागभट्ट के अनुसार शुष्क अक्षिपाक में किस दोष की प्रधानता होती है? तो आंसर इज बी, वात पित्त की। शुष्क अक्षिपाक में वात और पित्त की दोष की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 23, बागभट्ट अनुसार जीवागत रोगों की संख्या क्या है? तो आंसर इज सी, 6। क्वेश्चन नंबर 24, सुश्रुत संहिता में सिरोत्पाद का वर्णन डैश रोगों में किया गया है? सी, सर्वगत में। 25, which of the following is not a refractive error? Presbyopia is not a refractive error. Presbyopia is a physiological change in the eye. 26, नस कर्म के पश्चात किस शिरो रोग में लक्षणों की वृद्धि हो जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 नंबर का आंसर है बी, क्षयज शिरो रोग में अगर हम नस्य कर्म कराते हैं तो शिरो रोग और बढ़ जाता है कम होने के बजाय। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following is not the cause of subjective tinnitus? Answer is D, Petulous eustachian tube. Petulous eustachian tube. क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा वाक्य श्लेष्म विदग्ध दृष्टि रोग के लिए सही नहीं है? ए, रोगी सभी पदार्थों को श्वेत ही देखता है। बी, रोगी को रात में देखने में कठिनाई होती है। सी, रोगी को रात में देखने में कठिनाई नहीं होती है। डी, दिन के समय सूर्य की किरणों के कारण कफ का प्रभाव कम हो जाने से रोगी देख सकता है। इसका आंसर है सी, ये रॉन्ग है। 29, सुश्रुत अनुसार दृष्टि का प्रमाण है? ए, कृष्णमंडल का 1/7 भाग। 30, दोषग्न मुख लेप का प्रमाण है? सी, 1/4 अंगुल, 1/4 भाग, 1/4 अंगुल। 31, सिरा एवं स्नायु में प्रविष्ट शल्य को निकालने के लिए किस प्रकार का यंत्र प्रयोग किया जाता है? बी, संदंश यंत्र। 32, पक्वाश से निकलने वाला किस प्रकार का स्राव असाध्य माना गया है? डी, पुलकोदक के समान। 33, कौन सा भगंदर असाध्य होता है? छतज। 34, in which stage of head injury the Glasgow coma score यानी कि GCS is 14 of 15 with the loss of consciousness? is B, mild head injury। 33, 34, 35, 35 वाला है, यदि रोग बहु अर्श से पीड़ित हो तो किस भाग के अर्श में पहले क्षार कर्म करते हैं? 35 का आंसर है बी, यानी कि दक्षिण भाग में। 36, स्थूल अणु समविषम पाली के रोग में किस प्रकार का बंध प्रयोग किया जाता है? सी, वयोजिम। 37, स्रोत में कितने प्रकार के मर्म स्थित होते हैं? डी, 8 प्रकार के। 38, सद्दाह प्राणहर मर्म कौन सा है? बी, अधिपति। 39, सुश्रुत ने किससे मूत्र उपघात का प्रकार नहीं माना? डी, शोणित से उत्पन्न। क्वेश्चन नंबर 14, हृष्ट रोमा किस प्रकार के मूत्र क्रच का लक्षण है? कफज। 41, बृहत घन तथा स्थिर मूल लक्षण कौन से मास में के दंत उत्पत्ति में मिलते हैं? ए, 8वें महीने, सबसे प्रशस्त जो हो जाते हैं। 42, सततम अधः शर्यो अर्थात सदा उल्टा नीचे मुख करके सोना डैश ग्रह बाधा का लक्षण है? 42 बी, अंधपूतना। 43,
बच्चों में देखने वाला मात्रक का दोष डैश दूषित होने के कारण होता है। कफ और रक्त, यानी कि रक्त और कफ दूषित होने से बच्चों में दिखने वाला मात्रक दोष दूषित होता है। 44 काश्यप ने प्लीहा वृद्धि चिकित्सा में निम्नोक्त कौन सा योग विशेष रूप से प्रतिपादित किया है? गुडुचि स्वरस सिद्ध महिषघृत। ए। 45 काश्यप मत अनुसार कौन से मास में गर्भ वेदना का अनुभव करने लगता है? सी, यानी कि तृतीय मास में। 46 craniosynostoses refers to। Question number 46 craniosynostoses refers to head circumference more than 2 z score above mean for the age, height and gender. Question number 47 defective dark adaptation is the early clinical feature of vitamin A deficiency, यानी कि फर्स्ट। 48 काश्यप संहिता के किस अध्याय में पंचभौतिक तैल का निर्देश किया गया है? षटकल्प अध्याय कल्प स्थान में। 49 क्षीर अल्सक बच्चों में डैश के कारण होता है? त्रिदोषज स्तन्य दुष्टि। 50 बाल शोष चिकित्सा में वर्णित लाक्षा आदि तेल में निम्नोक्त कौन सा घटक द्रव्य है? मस्तू। 51 आचार्य सुश्रुत अनुसार किस चिकित्सा में पहले दुग्ध से योनि स्वेदन करने के लिए कहा है? इसका आंसर है बी 51 योनि का यथास्थान प्रवेश चिकित्सा। 52 आचार्य काश्यप के ने ऋतुमती स्त्री में किस कर्म का निषेध बताया है? डी वमन का। 53 आचार्य भागवत अनुसार कौन सी व्याधि में आर्तव लोहगंधी होता है? ए वातज अस्त्रक दर। आचार्य काश्यप ने राज तेल का प्रयोग किस व्याधि में बताया है? तो बंध्यत्व में। आचार्य काश्यप अनुसार शीत द्वेष किस सूतिका ज्वर में मिलता है? डी वात ज्वर में। क्वेश्चन नंबर 56 रक्त गुल्म की चिकित्सा से रक्त प्रवृत्ति प्रारंभ ना हो तो गुल्म भेदन का निर्देश किस आचार्य ने किया है? चरक ने। 57 अरुण वर्ण का आर्तव किस दोष की दृष्टि के कारण होता है? ए वात के कारण। 58 अंतर्मुखी योनि व्यापत में कौन सी धातु दृष्टि मिलती है? अस्थि और मांस, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59 जिस स्त्री का गर्भ के देह अंग प्रकट होने से पहले गर्भ नष्ट हो जाता है उसे कौन सी जात हारिणी कहते हैं? दुर्घरा। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में कौन सा अस्त्रक का उपद्रव नहीं है? योनि भ्रंश उपद्रव नहीं है। 61 आचार्य चरक के मत से कौन सा क्षीर सभी क्षीरों में अहिततम है? आवी क्षीर। 62 आचार्य चरक ने पथ्यतम द्रव्य निम्नलिखित में से किसको माना है? हरितकी को। 63 आचार्य चरक के अनुसार चिकित्सा के संदर्भ में औषध को माना गया है करण। क्वेश्चन नंबर 64 आचार्य चरक ने दशविध परीक्षे भावों के संदर्भ में कार्य योनि शब्द से क्या निर्दिष्ट किया है? धातु वैषम्य। 65 क्वेश्चन नंबर आचार्य चरक के अनुसार दशविध परीक्षा का प्रयोजन क्या है? आयु प्रमाण बल दोष प्रमाण। टी। 66 सुश्रुत में वर्णित बीज चतुष्टय शब्द से क्या तात्पर्य है? पुरुष व्याधि भेषज और क्रियाकाल। 66 का है 6 सी। क्वेश्चन नंबर 67 आचार्य चक्रपाणि द्वारा सुश्रुत संहिता पर की गई टीका का नाम क्या है? भानुमति। ए। 68 निम्नलिखित में कौन सा समूह शरीर के त्रिस्तृण कहे गए हैं? वात पित्त कफ। नॉर्मल त्रिदोष को हम त्रिस्तृण कहते हैं। रक्त का स्वरूपात्मक लक्षण है। 69 क्वेश्चन रक्त का स्वरूपात्मक लक्षण है अनुष्ण शीत।
70 आचार्य भागवत के अनुसार रंजक पित्त स्थित है अमाशय में। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन सा सर्वात्मन परिणमन का पर्यायवाची है? क्षीरदधि न्याय। 72 कौन सी अग्नि सर्व अपचार सहा मानी जाती है? तीक्ष्ण अग्नि ए। 73 ग्रीवा पृष्ठ वंश में कौन सी संधि पाई जाती है? प्रतर संधि। 74 मेदा और महामेदा का प्रतिनिधि द्रव्य है? शतावरी मूल। क्वेश्चन नंबर 75 तिक्त रस द्रव्यों में निम्नांकित किन महाभूतों की प्रधानता होती है? वायु और आकाश। 76 उपकुल्या डैश द्रव का पर्याय है? पिपली। इजी क्वेश्चंस हैं। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग? आंसर इज बी glibenclamide. 78 Balanites agapetica is the scientific name of which plant? It's B ingudi. 79 Gilolin isolated from guduchi is categorized in which of the following chemical group of drugs? Glycosides. 80 which of the following plant is screened for anti-malarial activity? Artemisia annua. Option is D. क्वेश्चन नंबर 81 रसरत्न समुच्चय के अनुसार हिंगुल आकृष्ट रस निर्माण के लिए किस यंत्र का प्रयोग बताया गया है? तो इसका आंसर है सी विद्याधर यंत्र। क्वेश्चन नंबर 82 नेत्रहित त्रिदोष शांति प्रदा पारत जारिणी निम्नलिखित में से किसके लिए कहा गया है? स्फटिका के लिए कहा गया है। बी। 83 आचार्य शारंगधर के अनुसार तंडुल जल निर्माणार्थ जल एवं तंडुल का अनुपात कितना होता है? सी 8:1। क्वेश्चन नंबर 84 केमिकली रियल गार इज ऑल्सो नोन एज आर्सेनिक डाइसल्फाइड यानी कि ए। 85 सदल पित्तवर्ण च भवेद गुर्जर मंडले निम्नलिखित में से किसके लिए कहा गया है? मृदार श्रृंग के लिए कहा गया है। सी। 86 आचार्य शारंगधर के अनुसार भास्कर लवण चूर्ण में कितने प्रकार के लवण का मिश्रण किया गया है? सी चतुर्लवण। 87 पीड्यते मुद्रा गंधवर्ण रसोद्भव किसका सिद्ध लक्षण है? बी अवलेह का। 88 पतंजलि योग सूत्र में मत अनुसार क्रिया योग में निम्नोक्त अभ्यास सम्मिलित हैं? तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। ऑप्शन ए। 89 निम्नोक्त दिनचर्या विधियों में कौन सी विधियां आँखों के स्वास्थ्य के लिए उत्तम हैं? ए प्रतिमर्शनस पादाभ्यंग शीतजल शिर स्नान। क्वेश्चन नंबर 19 पुरुष वेग धारण करने से कौन से निम्नोक्त लक्षण उत्पन्न होते हैं? सिरदर्द पेट दर्द जंघा के पिंडलियों में दर्द। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91 Koplik's spot is found in prodromal stage of which disease? 91B measles. 92 permanent hearing loss is produced due to continuous exposure to noise around 100 decibels. Option D. क्वेश्चन नंबर 93 आचार्य चरक के मतानुसार निम्नोक्त व्याधियां संतर्पण जन विकारों के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किए जाते हैं? तो इसका आंसर है बी यानी कि प्रमेह पांडु और मूत्रक्रच ये रोग इसमें श्रेणीबद्ध यानी इसके अंतर्गत आते हैं संतर्पणजन विकार। 94 छर्दी में वमन कारक मदन फल को देना कौन से उपशय का भेद माना जाता है? बी हेतु विपरीत अर्थकारी औषध क्योंकि मदन फल खुद भी वमन कारक है और छर्दी में उसका प्रयोग कर रहे हैं इसलिए हम यह जो उपशय हुआ वो हेतु विपरीत अर्थकारी औषध हुआ क्योंकि मदन फल एक औषध है। 95 विष्टबद्ध जीर्ण की उत्पत्ति किस दोष या दोषों की प्रधानता से होती है? 94 इज ए बात की वजह से। 96 हलीमक व्याधि की उत्पत्ति में कौन से प्रमुख दोष सम्मिलित हैं? तो ए वात और पित्त। 97 मर्म अस्थि संधि कौन से रोग मार्ग से संबंधित है? मध्यम रोग मार्ग। 98 आचार्य चरक के मतानुसार निम्नोक्त में से कौन सी ग्रदिशी का सही भेद है?
तो इसमें वात और कफज ग्रदिसी के 2 भेद होते हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। 99 चरक के अनुसार प्राणवाह स्रोतोमूल होता है ए हृदय और महाश्रोतस। प्राणवाह स्रोतोमूल हृदय और महाश्रोतस। नेक्स्ट एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है 100 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि 1 का सी SGOT डिफ्यूज लिवर सेल नेक्रोसिस एक्यूट MI के लिए दर्शाया जाता है। 2 का है डी, यानी कि SGPT स्पेसिफिक फॉर डिफ्यूज लिवर सेल डैमेज SGPT। ओके, एंड देन 3rd का है बी, यानी कि CKMB एक्यूट MI स्केलेटल मसल इंजरी, एंड है 4th का ए, यानी अमाइलेस एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। ओके, तो यहाँ हमारे पूरे 100 MCQ सॉल्व हो जाते हैं। आप बने रहिए, कंटिन्यू कीजिए, सॉल्व कीजिए, बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और एक प्रैक्टिस भी बनी रहती है, और एटलीस्ट हमें आइडिया लगता है कि किस टाइप का पैटर्न AIPGT में फॉलो होता है, किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, संहिताओं से कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट से कैसे उठाए जाते हैं क्वेश्चंस, मॉडर्न के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। 2017 का पेपर फिर भी बहुत इजी था। अगर आप ऊपर से भी चीज़ें पढ़ते हैं या फिर अपना बेसिक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग और वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।